नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योतिष यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण क्योंकि काल सर्प दोष के बारे में यह है। दोस्तों, काल सर्प दोष वैसे तो कई तरह का होता है और कई तरीके से बनता है, जिसके तमाम वीडियो आपने देखे होंगे और उसी का उदाहरण आपको एक दिया भी जा रहा है। उस विषय पे बताएंगे भी आपको कि ये जिसकी ये बर्थ चार्ट है, जिसकी ये कुंडली है, उसके जीवन में इसका क्या असर रहा काल सर्प दोष का। जो यहाँ पर योग लगा इसको पदम काल सर्प योग कहा जाता है। अलग अलग ढंग से देखने पर पता चलेगा कि यह तो 100 से ज़्यादा तरह का काल सर्प दोष जो है वह पाया जा सकता है, शायद उससे भी ज़्यादा। उसके तमाम कारण हो सकते हैं अलग अलग तरीके से विश्लेषण करने के, क्योंकि मान लो किसी का चंद्रमा के संग राहु के संग बन गया या चंद्रमा के संग केतु होने से बन गया, और यहाँ पर हम एक साथ शनि राहु देख रहे हैं 11वें भाव में, और बुध केतु देख रहे हैं, और सारे ही शुक्र को छोड़कर यहाँ पर सभी ग्रह जो है राहु केतु के प्रभाव में है, यानी उनके टच में है या उनके कवर कर चुके हैं। तो बहुत तरीके से एस्ट्रोलॉजर्स कुछ इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं, और इससे पूजा पाठ आदि का काम भी जो है वो उन्हें मिलता है। यह भी सच है, क्योंकि काल सर्प दोष की पूजा करवाना ज़रूरी होता है, बहुत सारे संदर्भों में वह ज़रूरी होता है, लेकिन उनसे इतना ज़्यादा भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है। यह चीज़ हम आपको समझाने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि यहाँ पर आप देख रहे हैं शनि के संग राहु की युति, जो कि 11वें भाव में, और पंचम में बुध और केतु, और बाकी सारे ग्रह एक साथ घेरे हुए हैं राहु और केतु, उनको केवल शुक्र उनसे बाहर। अगर शुक्र उनसे बाहर भी समझ लिया जाए तो भी आधा काल सर्प दोष माना जाएगा, या सभी ग्रह अंदर है, एक बाहर होने से हम उसको खंडित हो जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता। लगन की यहाँ पर स्थिति देख लीजिए, जो कि सूर्य और मंगल दोनों एक साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। यह जिनकी कुंडली है वह व्यक्ति एक प्रसिद्ध ज्योतिषी है, एक महान ज्योतिषी है, एस्ट्रोलॉजर है, और तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखने वाले हैं, और विख्यात है अपने इस जगत में, वह जाने जाते हैं। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, और उनकी किताबें हस्ताक्षर के साथ बिकती हैं, यानी कि इतनी ज़्यादा वो प्रभावशाली व्यक्तियों में आते हैं। और उनका ऐसा मानना है कि क्या एक शुक्र होने से के बाहर होने से वो सारा दोष खत्म हो गया, और उसी के कारण वह इतने ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए समाज में, तो क्या सभी को इतना भयभीत होने की आवश्यकता काल सर्प दोष से है? यही उनका विषय है, जिन्होंने यह सभी के समक्ष रखा, और इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष कि उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं होती है ज़रूरत से ज़्यादा। काल सर्प दोष की बहुत सारी कुंडलियाँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा जीवन में तरक्की की है, शायद उतनी तरक्की किसी और ने नहीं करी हो जितना उन्होंने अपने क्षेत्र में नाम किया हो। ऐसा नहीं कह रहा किसी को डिग्रेड करने वाली बात है या किसी को बढ़ा चढ़ाकर बताने वाली बात है, कोई भी वह व्यक्ति हो सकता है। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की कुंडली में काल सर्प दोष देखा गया जिन्होंने अपार सफलता जीवन में पाई। तो क्यों जो साधारण लोग हैं, जो हम जैसे साधारण लोग हैं, या आप जैसे साधारण लोग इन द सेंस ऑफ कि जो भी अपनी पहचान बनाने में जुटे हैं किसी भी क्षेत्र में, और उनको कोई पंडित जी या फिर कहीं से सुन लेते हैं कि काल सर्प दोष है इसलिए शायद वो तरक्की कर नहीं पाएंगे, और उनके सपने खराब आएंगे उनके जीवन में। जब वो सोएंगे तो उनको डर लगेगा रात को, और कोई भी काम करने जाएंगे उसमें अड़चने आएंगी, कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, उनके विवाह में कष्ट आएगा काल सर्प दोष की वजह। तमाम वो नेगेटिविटी जो
इनके बारे में भी बोली गई थी एस्ट्रोलॉजर द्वारा उस समय भी, क्योंकि ये छोटे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और इन्होंने प्रतिष्ठा पाई। हालांकि वो योग भी इनमें विद्यमान है, उसके विषय में भी चर्चा कर लेते हैं। चूंकि विषय कालसर्प दोष का था, इसलिए आपको मुख्यतः उसके बारे में समझाया गया है कि ऐसा चिंतित होने की कतई आवश्यकता नहीं है। विश्वविख्यात व्यक्ति यह है आपके सम्मुख। हालांकि यहाँ पर वो चीज़ें भी समझ लेते हैं कि इतना महान ज्योतिषी कौन से ऐसे योग बनते हैं। यहाँ पर एक प्रतिष्ठा का अच्छा खासा योग है। यहाँ पर आप देखेंगे कि द्वितीयेश और पंचमेश का राशि परिवर्तन योग है यहाँ पर, जिसको हम बुध और गुरु और बुध का जो राशि परिवर्तन योग होता है, जिसकी वजह से व्यक्ति जो है अथाह धन संपत्ति और समझ होती है गहराई की, क्योंकि पंचमेश है तो लिखने की समझ होती है, राइटिंग की, जिसको हम कहते हैं। जिन्होंने बुक लिखी है, महारत हासिल की है। और तीसरे भाव का चंद्रमा है जो उनको विचारशील बनाता है, उनकी सोच में गहराई लाता है। और सूर्य मंगल ने जो दृष्टि है दशम स्थान पर डाल रहे हैं, और चतुर्थ में अपना मंगल सूर्य के साथ बैठा है, जिनको उन्होंने और ज़्यादा नामचीन व्यक्तियों में शुमार किया। अच्छा योग माना जाता है। केंद्र में दोनों अच्छे ग्रह मौजूद हैं, युति बनाकर बैठे हैं, यानी कि जिसको हम कहें भाग्य स्थान का ओनर और लक हाउस का ओनर दोनों ही एक साथ चतुर्थ भाव में विराजमान है। ये अपने आप में एक राजयोग है। और लाभ भाव में शनि और राहु व्यक्ति को अप्रत्याशित सफलता दिलाने में भी सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि यहाँ पर उचित राशि में उच्च के राहु विद्यमान है 11वें भाव में, और साथ में शनि की उपस्थिति भी है। और शनि जो है 7वें भाव के मालिक भी हैं, यानी कि विवाह के पश्चात या मध्यम आयु की बात कर लें, उसके बाद इंसान जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। तो यह आपने देखी कालसर्प योग की कुंडली, जो व्यक्ति विश्वविख्यात है और खुद एस्ट्रोलॉजर है, और उनका यह संदेश कि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने कर्म में पूरा विश्वास करें और ईश्वर में श्रद्धा रखें कि आपके कर्म का फल आपको निश्चित रूप से मिलेगा। सभी लोग अपनी मेहनत के बलबूते जो है वो कभी ना कभी सफलता के शिखर तक ज़रूर पहुंचते ही हैं, चाहे कितनी भी कठिनाइयां उनके जीवन में आती हैं। तो चलिए दोस्तों, यह वीडियो कालसर्प दोष के बारे में आपने जाना। और कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए कि क्या कालसर्प दोष का उपाय करना चाहिए, क्योंकि कालसर्प दोष कई तरह का होता है, तो क्या उपाय उसका बनता है, वो कुंडली का निरीक्षण करने के बाद ही उसको बताना सही होता है। तो चलिए दोस्तों, आने वाले समय में जानेंगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस। तब तक के लिए नमस्कार। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लक्की नंबर दिए रहते हैं, लोगों के कॉल आए हैं, उन्होंने लाभ उठाया है अच्छा लक्की नंबर से। और एक लक्की नंबर आपका भाग्य बदल सकता है। और अपना लक्की नंबर जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।